हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालना सिखलाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा ना, तो सबसे पहले कुछ इस तरह का लकीर खींच लीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ पर खींचे हुए हैं। और यहाँ पर उस संख्या को लिख दीजिएगा जिस भी संख्या का आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो में 500 जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और आप लोगों को सिखलाते हैं। इसलिए क्या करेंगे, 500 जो संख्या है ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरह से। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों को भी लिख लेना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिस भी संख्या को यहाँ पर लिखिएगा ना, इस संख्या को क्या करना होता है, अभाज्य संख्या से कटाना होता है और पूरी तरह से कटा देना होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम 2 से कटाते हैं। और एक बात पर यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो 5 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है। तो दोस्तों 2 के पहाड़ा में तो 5 आता ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस 5 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को 2 बार में कटा देंगे, क्योंकि 2 दूनी का 4 होता है। यानी जब हम लोग 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे ना, तो 4 आता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 4 को 2 से 2 बार में कटा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब देखें कि इस 2 के पहाड़ा में कितने बार में 10 आता है। तो 2 का 2, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। यानी दोस्तों जब हम लोग 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 10 को 2 से 5 बार में कटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 है, तो इस 0 को इसी तरह से उतार देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको भी अभी हम 2 से कटा रहे हैं, क्योंकि यह 2 से अभी कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो देखिए इस 2 को इस 2 से एक बार में कटा दें, क्योंकि 2 एका ही 2 होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 है, तो देखिए 2 के पहाड़ा में तो 5 आता ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस 5 में से इस 0 के पास 1 भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस 4 को 2 से 2 बार में कटा दें, क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 0 के पास 1 आया हुआ है, तो 1 और 0 मिलकर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 10 को 2 से 5 बार में कटा दें, क्योंकि 2 5 10 होता है। अब देखिए यहाँ पर तो 125 आ गया, तो यह जो है ना, यह अब 2 से नहीं कटेगा, इसको हम 5 से कटाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए पहले 12 है, देखिए हम देखें क्या 5 के पहाड़ा में 12 आता है, तो 5 के पहाड़ा में तो 12 आता ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस 12 में से इस 5 के पास 2 भेज देंगे, तो ये कितना हो जाए, देखिए पहले तो 12 था, लेकिन 12 में से हम इधर 2 भेज दिए, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 10 को 5 से 2 बार में कटा दें, क्योंकि 5 दूना 10 होता है। अब देखिए इस 5 के पास 2 आया हुआ है, तो 2 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 25 आता है, तो 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 15, 5 चौके 20, 5 25। यानी दोस्तों जब हम लोग 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे ना, तो 25 आता है। इसलिए क्या करेंगे, इस 25 को 5 से 5 बार में कटा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 25 आ गया, तो देखिए इसको 5 से कटा देंगे, तो यह 5 बार में कट जाएगा, और 5 को 5 से कटा देंगे, तो ये 1 बार में कट जाएगा। देखिए दोस्तों 500 जो संख्या है ना, इसको देखिए पूरी तरह से हम सिर्फ अभाज्य संख्या से कटा लिए हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों आप लोग जिस भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, तो सबसे पहले कुछ इस तरह से कटा लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखिएगा दोस्तों, जैसे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखेंगे 500 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही दोस्तों आप लोग भी लिखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, देखिए 500 जो संख्या है ना, इसको जिस जिस अभाज्य संख्या से जितनी बार कटाए हुए हैं उसको क्या करेंगे, गुणे के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए 500 जो संख्या है ना, देखिए 2 बार 2 से कटा है और 3 बार 5 से, तो लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, यही क्या हो गया, 500 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक बार घातांकीय रूप में सजा कर लिख देंगे कुछ इस तरह से। देखिए 2 बार आया ना, तो क्या करेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुणे देखिए 5 3 बार आया है, तो क्या करेंगे, 5 के पावर 3 लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो यही घातांकीय रूप में हो गया।